घर बनाना बेहतर है या फिर खरीदना? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के दिमाग में घूम रहा है। और इसकी खास वजह यह है कि आजकल के ज़माने में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे, आसान मिसालों के साथ, प्रैक्टिकली टिप्स के साथ और फ्रेश डाटे के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपका अगला फैसला बे और बिल्ड के साथ आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ जो या रिस्क ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड बीम्स, बट ए होम इज मेड ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स। चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले किन फैक्ट्स को देखना बहुत जरूरी है। इसमें पहला नंबर है बजट का। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। जितना आपके पास बजट मौजूद है उसी के हिसाब से प्लान तैयार करें। और दूसरा है टाइम। अगर आप जल्दी मूव इन करना चाहते हैं तो बिल्ड करना मुश्किल हो सकता है। और थर्ड, जगह सब कुछ है, मीन्स लोकेशन। लोकेशन मेक्स आर ब्रेक्स द डील। वो कहते हैं ना कि लोकेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और नंबर 4 पे रेगुलेशंस, अप्रूवल स्टेटस इसका, एनओसीज हो गई और बिल्डिंग बाय लॉज हो गए। और नंबर 5 पे कस्टमाइजेशन, कितना आप चाहते हैं कि घर जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। और आखिर में है फ्यूचर वैल्यू, यानी कि इसकी रीसेल पोटेंशियल जो है वो कैसी रहेगी। अगर मैं इसकी स्टैट्स जो है वो आपसे शेयर करूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन हाउस होल्ड मौजूद हैं और इनमें 81.9% जो लोग हैं वो अपने घरों के मालिक हैं। और इसके अंदर 11.9% ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अभी तक किरायों के ऊपर रहते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जैसे अगर बड़े शहरों को डिस्कस किया जाए तो पिछले 5 साल के अंदर रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो 10 से 20% इंक्रीज हुई है। यानी कि अगर आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 1 करोड़ का घर परचेज किया और 5 साल के इंतजार के बाद ये आपको 1.5 से 2 करोड़ तक की मार्जिन देता है। देखें, इसमें मैं आपसे दो तरह के केस स्टडी जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग घर खरीदना चाहते हैं एक छोटी फैमिली के लिए, जिसमें आप छोटी फैमिली रह सकते हैं, तो वो कम से कम आपको, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखें तो वो 80 लाख रुपए का आपको मिल जाता है, जिसमें आप फौरन रिहाइश कर सकते हैं। जबकि अगर वही घर आप खुद तैयार करते हैं तो 30 लाख रुपए की आपकी जमीन आ गई, प्लॉट आ गया, ठीक हो गया। 60 लाख रुपए आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ऐड करना है, ठीक है। और 5 लाख रुपए आपके अप्रूवल की फीसेस वगैरह और ये मामला में लगेंगे, तो ये आपको 95 लाख का जाके पड़ेगा। लेकिन घर आपकी मर्जी का होगा। और दूसरा केस स्टडी ये है कि अगर तो आप पुराना घर परचेज करते हैं वो आपको 45 लाख का मिल जाता है। 5 लाख रुपए आप इसकी रेनोवेशन पे खर्च कर देते हैं, इसको डेकोरेट करते हैं, इसको बनवाते हैं, पेंट कराते हैं, या एनीवन जो काम इसके ऊपर आप कराते हैं, तो ये 50 लाख रुपए का आपको जाके पड़ता है, ठीक है। अगर इसी तरह प्लॉट आपका है पड़ा, आप इसके ऊपर किसी कंट्रैक्टर को कंट्रैक्ट दे देते हैं तो वो 60 से 65 लाख के अंदर आपको घर तैयार करके देते हैं, ठीक है। इसकी कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको घर जो है वो फ्रेश और मजबूत और नया घर मिलेगा। एवरी रोज हैज इट्स थर्न। यहाँ सबसे पहले बिल्डिंग के हवाले से हम प्रॉज एंड कॉइन्स को जो है वो डिस्कस करते हैं और इसके ऊपर गौर और फिक्र करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। प्रॉज बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है कस्टमाइजेशन आता है, इसके अंदर जो है वो फ्लोर प्लान आता है, मटेरियल्स आते हैं इसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी भी लगती है, और तब जाके जो है इसके अंदर लैंड जो है वो भी इन्वेस्ट होती है, तब जाके एवरीथिंग ब्रांड न्यू आपको मिलती है। दूसरे नंबर पर अगर कॉइन्स बिल्डिंग की हम बात करें तो इसके अंदर जो है आपको डिलेज देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्टर की जो है वो अप्रूवल्स इसके अंदर शामिल होती हैं, इसके अंदर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट भी शामिल की जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद इसके अंदर टाइम कंज्यूम भी होता है, ठीक है। फिर सुपरविजन की हेडेज का भी सामना करना पड़ता है। अब तक हमने बिल्डिंग के अंदर प्रॉस एंड कॉइन्स को देखा कि वो कैसे काम करता है। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि अगर हम बाइंग करें तो बाइंग के अंदर प्रॉस एंड कॉन्स कैसे काम करता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अगर हम क्रॉस बाइंग को देखें
तो इंस्टेंट मूविंग इसमें अंदर शामिल होती है। इसके अंदर जो है वो स्ट्रेस जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके अंदर निगोशिएबल की पॉसिबिलिटी भी मौजूद होती है। जबकि कॉइन्स बाइंग के अंदर ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर लेस कस्टमाइजेशन होती है और इसमें फ्यूचर रीसेल जो होती है वो हमेशा अनसर्टेन रहती है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो बिल्डिंग का और बाइंग का कंपैरिजन करें तो इसमें सबसे पहले हम कास्ट को डिस्कस करते हैं। तो बिल्डिंग के अंदर कास्ट जो है वो हाई रहती है। इसके अंदर लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों शामिल होती हैं। जबकि बाइंग के अंदर ये जो है वो लोअर रहता है। इसके अंदर जस्ट प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऐड होती हैं। ठीक है, अगर टाइम को हम इसके अंदर डिस्कस करें तो बिल्डिंग के अंदर 8 से 12 मंथ जरूर आपके लगते हैं। जबकि बाइंग के अंदर ये इमीडिएट होता है, आज खरीदें घर, इसके अंदर आप मुंतकिल हो जाए। ठीक है, तो अगर कस्टमाइजेशन इसकी देखी जाए तो बिल्डिंग के अंदर इसकी कस्टमाइजेशन हाई रहती है, जबकि बाइंग के अंदर ये बहुत ही लो रहती है। क्वालिटी वाइज इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बिल्डिंग जो है वो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलती है। ठीक है, और जबकि बाइंग के अंदर आपको इसकी क्वालिटी ब्रांड न्यू नहीं मिलती, बल्कि ये मिक्स होती है। ब्रांड न्यू भी मिल सकती है और मोस्टली ये यूजेबल होती है। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिक्स्ड कह रहा हूँ। ठीक है, अगर रीसेल की हम बात करें तो बिल्डिंग जो होती है वो हाई ऑफ लोकेशन होती है। इफ लोकेशन इसकी गुड हो, ये हाई रहती है हमेशा। बिल्डिंग की जो रीसेल होती है वो हाई रहती है अगर इसकी लोकेशन अच्छी हो तो। ठीक है, अगर हम बाइंग की सूरत में इसको देखते हैं तो ये डिपेंड्स ऑन एज करती है कि जो आप पुराना घर आपने खरीदा है उसकी एज कितनी है, और दूसरा लोकेशन इसके भी ऊपर जरूर मैटर करेगी। और इसके टिप्स और रिकमेंडेशंस भी मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले इसके अंदर मैं ये आपको कहूंगा कि आपने अपना बजट जो है वो इलास्टिक रखना है और हिडन कास्ट को इसके अंदर जरूर आपने ऐड करना है। दूसरे नंबर पर एक बहुत ही अच्छे गुड कंस्ट्रक्टर को या फिर जो आपका वो होता है आर्किटेक्चर होता है उसको आपने हायर करना है। हमेशा आपने एक मुहावरा भी सुना होगा कि एक बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, कि एक जो गलत काम करने वाला बंदा होता है वो हमेशा आपके कामों के ऊपर ही कहता है कि आपने टाइम पे सीमेंट नहीं भेजा, आपने सरिया नहीं मंगवाया। वो ये ब्लेम करता रहता है आपकी चीजों के ऊपर, जो है ना, ब्लेम्स आपके ऊपर डालता रहता है, अपनी कमियां कोताहियां वो आपके ऊपर डालता रहता है। और तीसरे नंबर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसकी लोकेशन यानी कि आप अपने इर्द गिर्द फ्यूचर के जो डेवलपमेंट हो रही है आपके साथ साथ आपने उसको भी ऑब्जर्व करते रहना है। कंट्रैक्ट इन राइटिंग ये बहुत अहम है। आप जो भी काम करें, जो भी आप एग्रीमेंट करें, उसको रिटन फॉर्म में आपने जो है वो जरूर रखना है अपने पास। और इसी तरह आप एक चीज और भी याद रखें कि आपने अपनी हर पेमेंट जो है अपने माइल्स स्टोन के ऊपर हर हाल में आपने क्लियर करनी है। थिंक लॉन्ग टर्म, ये भी एक अहम फीचर है जो इस बात को प्रेजेंट करता रहता है कि घर जो है सिर्फ 20 या 30 साल के लिए नहीं, ये आपके आने वाले फैसले को प्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आपकी मर्जी के मुताबिक हो और दूसरा ये कि आपका बजट भी फ्लेक्सिबल है, तो फिर बिल्ड योर ड्रीम होम। लेकिन अगर आप जल्दी मूव इन चाहते हैं, हैसल फ्री एक्सपीरियंस और आपका बजट भी टाइट है, तो बे एंड एग्जैक्टिंग होम इज वेयर द हार्ट इज देयर। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बिल्ड और बे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर अपना मकान प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास तमाम तरह की सर्विसेज मौजूद होती हैं। हमारे पास 3 से 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट भी दस्तावेज हैं और वो भी होंगे आपके जो है विद एलोकेशन के साथ और अप्रूव्ड RDA या CDAR से जो अप्रूव्ड है उसी प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप हमारी टीम से जरूर रब्ता करें। 0334628111 हमारा कांटेक्ट नंबर है जो हमने आप तक पहुंचा दिया। बाकी आपका काम है। जज़ाकल्लाह खैर।